वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस का एनालिसिस देखेंगे। ये चौथा पेज है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पेज का एनालिसिस कर लिया है, तो ये चौथी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे पीछे की वीडियो जो भी अपलोड हो गई है उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली स्पीडी साइंस का एनालिसिस होता है पेज बाय पेज विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, यानी उसको खींचा जाता है, तो यह क्या हो जाता है? तो यह एक प्लास्टिक बन जाता है। ठीक है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो क्या होगा? आवेशित खोखला गोला जो होगा उसके गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत जो क्षेत्र है उसका मान जो है क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है? एक अदिश राशि है। अक्सर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस तरह से रख करके पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रख करके उसका जो है वो पाठ्यांक लिया जाता है, यानी उस पर जो मेजरमेंट है वो ऊर्ध्वाधर करने के बाद लिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश्च होता है, यानी पीछे होता है, तो ठीक 90 डिग्री के द्वारा पश्च होता है। यानी शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री के द्वारा पश्च है। अगला जो सवाल है वो है, पीला, हरा, लाल रंग के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर के उसको गुजारा जाता है। बात स्पेक्ट्रम की आई है तो इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म के अंदर से एक वाइट लाइट को गुजारा जा रहा है, जिससे कितनी यहाँ पर अलग अलग कलर की लाइट बन रही है? तो 7 कलर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा 7 अलग अलग रंगों की यहाँ पर जो है वो प्रकाश दिखेगी जब वाइट लाइट को प्रिज्म होकर के गुजारते हैं। ये अलग अलग कलर किस तरह से आप याद रखेंगे? विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर करके आप इसको याद रखेंगे। V से वायलेट हो गया, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से जो है वो ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, तो ये विबग्योर है जो यहाँ पे कलर लिखा हुआ है। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें कभी कभी तीव्रता और तरंगदैर्घ्य पूछा जाता है। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो किसकी होती है? लाल रंग की होती है। लाल रंग जो है यहाँ पर इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। यहीं पे बात करें कि इसकी आवृत्ति, तो लाल रंग में तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लेकिन आवृत्ति सबसे कम होती है, और बैगनी रंग के अंदर आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे बढ़िए, आगे जो है यहाँ पे सवाल है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है? हाइपोथैलेमस से संदेश किसको मिलता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेरित करता है, संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। आपको बता दें कि हाइपोथैलेमस जो है ये जो है शरीर का ताप, भूख, प्यास, इन सब को नियंत्रित करता है। इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगला सवाल है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको फुल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो इसमें इस गैस के अंदर प्रधानतः होते हैं, क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इसके अंदर गंध नहीं होती है, इसीलिए इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जब भी इस LPG गैस का रिसाव हो तो हमें पता लग जाए। उस केमिकल का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो है वो मिलाने से गंध आती है। ठीक है, गंध के लिए इसको मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस मंडल को हम लोग कहेंगे आयन मंडल। रेडियो तरंग को ये परावर्तित कर देता है, जैसे अगर रेडियो तरंग गई तो इसको ये वापस भेज देता है, ये है आयन मंडल। अब मंडल जो है वो टोटल कितने हैं?
क्षोभ है, समताप है, मध्य है, तापमंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल है, जो मुख्यतः आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है। प्रकाश का अपवर्तन तब कहलाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। ठीक है, इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जल से भरे हुए एक पात्र में जो है तली जो है उसके पेंदा जो है उसका वो उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो अगर कभी कभी पूछे कि जल से भरे पात्र की तली उठी हुई प्रतीत होती है, यह किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वायलेट यानी बैगनी जो है उसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और जो लाल है उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखने से पहले हम लोग तरंगदैर्घ्य को देख लें। लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं तरंगदैर्घ्य को, और आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं। अब अगर वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल टाइप में आप मान लीजिए इसको फॉर्मूला पूछा जाता है कि इस वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो वेग, तरंग और आवृत्ति के अंदर जो संबंध होता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला है जो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सर्वदाता रक्त वर्ग जो है वो कौन सा है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है यानी सबको खून दे सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप है O, जिसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो एक्सेप्टर जो हो जाएगा वो AB ग्रुप हो जाएगा, जिसको सर्वग्राही कहते हैं, ग्रहण करने वाला। अब देखिए अगला सवाल है स्फिग्नोमैनोमीटर, ये मापता है किसको, रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। सवाल आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताई है उससे मिलते जुलते सवाल आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए डिटेल में पढ़ने का यही फायदा है कि आपको ये पूरी स्पीडी बुक जो है वो याद हो जाएगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और इसको हम लोग mmHg में डिनोट करते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव की इकाई पूछी गई है। पृष्ठ तनाव की जो यूनिट होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। डायनामाइट के बारे में हम लोगों ने पहले जाना है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इनको मौत का सौदागर भी कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन में हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, और ये भी देखा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं, इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगला सवाल है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। अब आपको ये बताना है कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो 1 से 3 जो वीडियो हमने उपलब्ध कराई है उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, या अगर पूरा शुरू से वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आना चाहिए। 3 अलग अलग टर्म है जिससे इसका फुल फॉर्म बनता है। और ये टीका जो है किसके लिए दिया जाता है रोकथाम के लिए, यक्ष्मा यानी TB की रोकथाम के लिए, जिसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी, जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कौन विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स से एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि पूछेगा कौन नहीं है और ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर दिया होगा। तो क्योंकि ये 1 लाइनर है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे दिया गया, एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन में दिया हुआ था, उसी को लेकर के यहाँ पर ये सवाल है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C से संबंध है, तो B कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं, दिन के समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय यही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए
जो पौधे के नीचे जो है रात में सोने के लिए या रात में विश्राम करने की इजाज़त नहीं है, मतलब मना किया जाता है कि आप पेड़ के नीचे जो है रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। सोल्डर या टांका, ये एक मिश्र धातु है, सबको पता है। तो ये किससे किससे मिलकर बनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो टिन और शीशे से मिलकर बनी है। टिन को हम लोग कहते हैं Sn और शीशे को कहते हैं Pb यानी लेड। अगर बात करें कि सोल्डर के अंदर 32% जो है वो टिन होता है और शीशा जो है वो 68% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक उसमें बढ़ जाता है। जब भी किसी प्रेशर कुकर के अंदर पानी होगा और उसको हम गर्म करते हैं यानी आग पर चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, दाब बढ़ेगा, और जैसे ही दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर खाना जल्दी बन जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन जो है वायुमंडल के अंदर नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ओजोन परत हमें जो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर यानी ब्लड की जो रचना है वो किसके द्वारा होती है? तो ब्लड की जो रचना है मानव शरीर के अंदर वो अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो के द्वारा होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों उड़ सकता है? क्योंकि उसका जो मार्गदर्शन है उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। वो जो पराश्रव्य तरंग छोड़ता है वो जहाँ से भी टकरा करके वापस लौटती है उसके हिसाब से ही वो चलता है। अगर कोई सतह सामने आ जाएगी, यहाँ से टकरा के लौटेगी, उसको इन्फॉर्म हो जाता है कि यहाँ पर आगे नहीं जाना है, रास्ता बंद है, तो फिर वो दूसरी तरफ जो है वो निकलता है। यानी हमेशा वहाँ से पराश्रव्य तरंग चमगादड़ के अंदर से निकलती रहती है, जिसको फॉलो करके वो चलता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, पराश्रव्य ध्वनि जो है या तरंग, पराश्रव्य तरंग किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से लेकर के जो ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पराश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता, वो किस लेवल की तरंग होगी? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि तरंग होगी, जो तरंग होगी उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और इसी को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि तरंगे। अगला सवाल है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय के अंदर आरेखित पेशी पाई जाती है। अब सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि जो भ्रूण या बच्चे हैं उसका पालन पोषण कहाँ पर होता है, वो पलता कहाँ पर है? तो भ्रूण जो पलता है वो गर्भाशय में पलता है। ठीक है, कहाँ पलता है? गर्भाशय में पलता है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की एक दवा है, ये मेडिसिन है ये, और ये किसकी है? तो मेडिसिन है बुढ़ापा रोकने की। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। उत्तल लेंस को हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस ऊपर में पतला, बीच में मोटा और नीचे में पतला होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है उत्तल लेंस। नीचे पतला होगा, ऊपर पतला होगा, और बीच का जो एरिया है वो कुछ मोटा होगा। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस का आकृति होता है। दूरदृष्टि दोष जो किसी मनुष्य के आंखों में हो जाता है उसको ठीक करने में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। और इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? तो कैमरे में फोकस में, चश्मा बनाने में इसका उपयोग हो गया, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को होगा तो उसमें उत्तल लेंस बनाया जाता है, चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के अंदर भी होता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर बात करें कभी भी आपसे पूछा जाए कि टेलीस्कोप में किसका इस्तेमाल होता है, तो सामान्यतः टेलीस्कोप के अंदर समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं पर आवर्धन क्षमता अगर बढ़ानी हो, यानी बड़ा देखने के लिए जो टेलीस्कोप होगा उसके अंदर उत्तल लेंस का उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप में सामान्यतः आपसे सवाल पूछेगा तो समतल दर्पण आप इसका आंसर करेंगे। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और अगर डायनेमो की बात करें, इससे पहले हमने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, पीछे की वीडियो में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। अब देखिए, खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन जो है वो खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा, ये ऐसा पोषक है विटामिन जो अधिकांश रूप से प्रभावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। तो भूकंप की जो तरंगे हैं वो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। कभी कभी पूछा जाता है भूकंप जो है वो किस पे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ पर। और भूकंप की जो तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। एक है पी तरंग, दूसरा है एस और तीसरा है एल तरंग। पी तरंग जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा गति होती है। एल तरंग जो है वो एक प्रकार का सतही तरंग है और इसकी कम होती है गति। और जो एस है वो मध्य गति का होता है। ठीक है, तो मध्यम गति का आप इसको नोट करेंगे, पी एस एल, जो कि एक भूकंपी तरंग का प्रकार है तीनों। नेक्स्ट है देखिए, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, टाइफाइड जो है वो दूषित भोजन और दूषित जल पीने के पश्चात होता है। तो टाइफाइड यहाँ पर इसका आंसर होगा। और टाइफाइड से किस रोग, जो टाइफाइड रोग है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत, इंटेस्टाइन जो है वो प्रभावित होता है। इंटेस्टाइन प्रभावित होता जो है वो प्रभावित होता है किससे? टाइफाइड रोग से। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, विभिन्न व जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो मौसमी दशाएं और वातावरणीय प्रक्रियाएं, जो जलवायु तथा मौसमी दशाएं हैं, ये किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, तो ये याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। अगला सवाल है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी के अंदर एक गहरी नीली वस्तु हमें भूरी यानी ब्राउन रंग की दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। और इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 1.3 सेकेंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो है वो किस प्रकार की होगी? तो देखिए, गाड़ी चल रही है तो मनुष्य भी चल रहा है, साथ में बैठा भले ही है लेकिन चल तो रहा है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी और स्थितिज ऊर्जा होगी, जो उसके शरीर की ऊर्जा है। जो स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर, तो दोनों ही ऊर्जा होगी, गतिज एवं स्थितिज दोनों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने वाले लोग सिरोसिस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और सिरोसिस बीमारी से ही उनकी मौत हो जाती है। तो सिरोसिस बीमारी जो है वो किस अंग को प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो लीवर का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसको ध्यान रखिए। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अभी हमने देखा, पीछे डिस्कस किया टाइफाइड के बारे में, तो आंत हमने आपको बताया था, तो आंसर हो गया यहाँ पर आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा, एलपीजी। ठीक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना सल्क या स्केल्स वाली मछली कौन सी है? तो ये कैटफिश कहलाती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, वायु में जो है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला जो सवाल है वो है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो आंसर थीन हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो एक सोर्स प्रोग्राम, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। एक सोर्स प्रोग्राम वो होता है जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना एक सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है, तो आप वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। EDUJOSH नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।